18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने प्रधानमंत्री मोदी को सांसद के रूप में दिलाई शपथ। 18वीं लोकसभा के पहले दिन पीएम मोदी संसद पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह ने किया स्वागत। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान दिखा अनूठा नजारा। पीएम के साथ दिखे 4 बीजेपी के सांसद और मंत्री। नॉर्थ से जितेंद्र सिंह, साउथ से एल मुरुगन, वेस्ट से अर्जुन मेघवाल और ईस्ट से किरण रिजिजू। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश की जनता ने हमारी नीति और नियत पर मुहर लगाई। पीएम मोदी बोले, देश की जनता ने लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया। हर किसी को साथ लेकर देश की सेवा करेंगे। इमरजेंसी के बहाने पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, 25 जून भारत के इतिहास में ना भूलने वाला दिन। इमरजेंसी लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह। पीएम मोदी बोले, अब कोई इमरजेंसी नहीं लगा सकता। आपातकाल में देश को जेल खाना बना दिया गया था। पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, लोग संसद में काम चाहते हैं, स्लोगन नहीं। उम्मीद है विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सांसद के तौर पर ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर मेहताब दिला रहे हैं शपथ। नई संसद में सांसदों का शपथ ग्रहण जारी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सांसद के रूप में ली शपथ। कर्नाटक के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने ली सांसद के तौर पर शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ली सांसद पद की शपथ। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट के लगाए नारे। संसद भवन परिसर में इंडी गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन। संविधान की प्रति लेकर सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने भी विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में लिया हिस्सा। आपने संविधान उठाकर इंडी गठबंधन के सांसदों का दिया साथ। अखिलेश और डिंपल यादव समेत एसपी के सभी नवनिर्वाचित सांसद संसद पहुंचे। संविधान की प्रति लेकर पहुंचे सभी सांसद। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष को जवाब। बोले, हम संविधान नियम के तहत काम करते हैं। सभी दलों को मिलकर संसद चलाना है। प्रोटेम स्पीकर पर बोले कांग्रेस सांसद के सुरेश, एनडीए सरकार ने लोकसभा की परंपरा का अपमान किया। भर्तृहरि मेहताब 7वीं बार एमपी चुने गए, जबकि मैं 8वीं बार चुना गया। संसद शुरू होने से पहले बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सत्ता पक्ष अपने घमंड को भूला नहीं। देश के अहम मुद्दों को किया जा रहा है नजरअंदाज। राहुल गांधी ने वायनाड सीट से दिया इस्तीफा। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने इस्तीफा मंजूर किया। रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेस मार्क्स देने को अनुचित बताया। देर होने पर अतिरिक्त समय देने की थी व्यवस्था। सूत्रों के मुताबिक संसद में नीट मामले को लेकर शिक्षा मंत्री बयान देने को पूरी तरह तैयार। इसको लेकर फैसला सदन के चेयर को करना है। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक आज होगी। एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की है गठित। समिति में 7 सदस्य हैं। महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर लीक में 4 लोगों पर केस। पुलिस ने एक टीचर को फिर हिरासत में लिया। पहले 2 टीचरों से पूछताछ कर छोड़ दिया था। नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए पटना पहुंची। पटना नीट पेपर लीक केस पर बोले सोनू के पिता, कहा एग्जाम पेपर लीक से मेरे बेटे का कोई संबंध नहीं। सोनू को ईओयू ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। एग्जाम पेपर लीक पर बोले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, देश के प्रतिभावान छात्रों के भविष्य को खत्म करने की साजिश, युवाओं और देश के साथ विश्वासघात। नीट पेपर लीक मामले पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक देश एक एग्जाम कराने का ये सरकार पे। मनोज झा बोले नीट पेपर लीक का बिहार और गुजरात से क्या कनेक्शन, इसकी जांच हो। हरियाणा के जिस स्कूल में फर्जीवाड़ा हुआ उस स्कूल के मालिक की तस्वीर सीएम सैनी के साथ। नीट पेपर लीक में आरोपी संजीव मुखिया को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा दावा। बोले संजीव मुखिया की पत्नी जेडीयू से चुनाव लड़ चुकी है। सीएम नीतीश के साथ संजीव मुखिया की पत्नी की फोटो भी शेयर की। झारखंड के हजारीबाग में नीट पेपर लीक की जांच। ईओयू ने नूतन नगर में कुरियर सर्विस के ऑफिस में ली तलाशी। फोटो और रिकॉर्डिंग लेकर गई साथ। ईओयू टीम ने कुरियर ऑफिस के कर्मचारियों से भी की पूछताछ। रांची बैंक लॉकर से निकाल कर इसी कुरियर सर्विस से हजारीबाग आए थे नीट एग्जाम के पेपर। नीट परीक्षा को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला। कहा डीजी को हटाने से साबित हुआ बच्चों के साथ गलत हुआ। ये पूरी तरह से हिटलरशाही। पानी को लेकर दिल्ली के एलजी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से बात की। नायब सिंह सैनी ने मामले को गंभीरता से देखने का भरोसा दिया। दिल्ली में जल संकट, ओखला फेज 2 और हरकेश नगर इलाके में पानी की सप्लाई नहीं। टैंकरों के जरिए लोगों को मिल रहा थोड़ा थोड़ा पानी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी जल संकट बरकरार। चिल्ला गांव में टैंकरों से हो रही पानी की सप्लाई। पानी लेने के लिए हो रही धक्का मुक्की। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने आज बुलाई बैठक। राहुल और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। एमपी में भगवान राम और कृष्ण को पढ़ाए जाने के ऐलान पर सियासत दिग्विजय सिंह ने पूछा, जीजस और मोहम्मद पर शिक्षा क्यों नहीं। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने पदभार संभाला। नायडू सरकार में मानव संसाधन और आईटी मंत्री बने हैं नारा लोकेश। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा। अब तक 57 लोगों की मौत। जिला कलेक्टर ने दी जानकारी।
राजस्थान के टोंक में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में एक मासूम की मौत, एक ही परिवार के 18 लोग घायल, धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे भक्त। कानपुर के थाना कोहना इलाके में कार ड्राइवर ने सिंचाई विभाग के कर्मी को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने ड्राइवर को किया अरेस्ट। झांसी से थाना सीपरी बाजार इलाके में लड़की की हत्या, प्रेमी ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर मारी गोली, शादी के लिए तैयार होने गई थी लड़की। गोंडा के नवाबगंज में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या, 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट, आरोपी का बच्ची की मां से था संबंध। असम के चुराईबाड़ी में पुलिस को सफलता, ट्रक से 92 बॉक्स में 806 किलो गांजा बरामद, मार्केट में कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा, ट्रक ड्राइवर अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा इलाके में एक स्क्रैप यार्ड में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। गुजरात के अमरेली में रामपाड़ा गांव में शेरों का आतंक, पिछले 15 दिन से गांव में घुसकर शिकार कर रहे 7 से 8 शेर, गांव से सरपंच ने मंत्री को लिखा लेटर। जम्मू में रुके पाकिस्तानी डेलीगेशन के होटल की बढ़ी सुरक्षा, सिंधु जल समझौते के सिलसिले में भारत आया है पाकिस्तानी डेलीगेशन, आज किश्तवाड़ में डैम साइट का करेंगे दौरा। हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, समय पर सैलरी के लिए ग्रीन चैनल बनाने समेत कई मांगे रखी। लंदन के ऑस्ट्रेलिया में मोदी 3.0 के लिए विजय उत्सव का आयोजन, स्मृति ईरानी की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। इंडियन जिमखाना क्लब में विजय उत्सव का आयोजन, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने किया कार्यक्रम। त्रिशक्ति कोर के भारतीय सेना इंजीनियरों ने उत्तरी सिक्किम में 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया, भारी बारिश से कटे सीमावर्ती गांवों को फिर से जोड़ने की कवायद। सेना के इंजीनियरों ने 48 घंटे से भी कम समय में 20 नॉट से अधिक की गति से बह रहे पानी के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया, स्थानीय लोगों को मिलेगी काफी राहत। तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में भी श्री पथरकाली अम्मन मंदिर में थिरुविलक्कू पूजा का आयोजन, बड़ी संख्या में उमड़े भक्तों की भीड़। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश बनी मुसीबत, जाम खंबालिया इलाके में सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा, जगह जगह जलभराव से बिगड़े हालात, निचले इलाके के घरों और मकानों में घुसा पानी। जलभराव की वजह से सड़क यातायात हुआ प्रभावित, आने जाने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात की पोरबंदर में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। हैदराबाद के कई इलाकों में हुई तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन, सड़क पर मलबा आने से यातायात हुआ बाधित। सड़क पर आए मलबे को हटाने के लिए लगाई गई मशीनें, युद्ध स्तर पर चलाया गया अभियान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी, झूमते गाते नजर आए सैलानी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा तिरुपति बालाजी के मंदिर में किया दर्शन पूजन, लिया भगवान का आशीर्वाद। इंडिया टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन भी रही साथ, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा कर लिया आशीर्वाद। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने पौधारोपण किया, बीएमसी और मेगा फाउंडेशन के साथ मिलकर बांद्रा में किया पौधारोपण। रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला, पुलिसकर्मियों समेत 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 12 घायल। आतंकियों ने ईसाइयों और यहूदियों के धर्मस्थल में अंधाधुंध गोलीबारी की, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने की बमबारी, 3 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा घायल। रूसी बम हमले के बाद खार्किव में इमारतें और कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त, यूक्रेनी वायुसेना ने 2 रूसी मिसाइलों को मार गिराए जाने का किया दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा ब्रायंस्क, स्मोलेंस्क, लिपेस्क और तुला क्षेत्रों में 33 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। दक्षिण लेबनान में कई इलाकों में इजरायली सेना ने दागी मिसाइलें, हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। इजरायल ने कफर खिला के जंगलों को फॉस्फोरस बमों से बनाया निशाना, जंगल में लगी आग। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, 24 घंटे में 47 लोगों की मौत, 121 से ज्यादा लोग घायल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, युद्ध में अब तक 37,598 फिलिस्तीनियों की मौत, 86,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल। चीन में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हटके हुई जलमग्न घरों में घुसा पानी, 15,000 से ज्यादा लोग विस्थापित। चीन के हुनान प्रांत में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, 3 लोग लापता, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका के साउथ डकोटा में भारी बारिश के बाद बाढ़, जगह जगह भरा पानी, पानी में डूबी गाड़ियां। सऊदी अरब में गर्मी का कहर, हज पर गए 1300 से अधिक हजियों की मौत, सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पुलिस ऑफिसर पर फायरिंग, संदिग्ध हमलावरों ने मारी गोली, पुलिस अधिकारी की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के अक्सास में शुक्रवार को ग्रोसरी स्टोर में हुई फायरिंग में घायल 1 और पीड़ित की मौत, अब तक कुल 4 की गई जान, गोलीबारी में कुल 14 लोग हुए थे घायल। ब्राजील की राजधानी रियो दे जनेरियो में अबॉर्शन बिल का विरोध, बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरकर की प्रदर्शन। जर्मनी के कैसरस्रोलर्टन में
सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में लोग। अमेरिकी एयरबेस बंद करने की मांग को लेकर निकाला मार्च। इटली के लैटिना में विरोध प्रदर्शन। भारतीय किसान मजदूर की मौत को लेकर निकाला मार्च। खेत में काम करने के दौरान हुई थी मजदूर की मौत। यमन के हूती विद्रोहियों ने फिर किया अटैक। लाल सागर हिंद महासागर में 2 जहाजों को बनाया निशाना। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। सेंट लूसिया में होगी टक्कर। रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में जीत जरूरी। भारत जीता तो सेमीफाइनल में होगी एंट्री। भारत ऑस्ट्रेलिया मुकाबले से पहले सेंट लूसिया में हुई बारिश मैच पर पड़ सकता है खलल। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में अमेरिका को 10 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। सुपर 8 में अमेरिका का प्रदर्शन खराब रहा। अपने तीनों मुकाबले गंवाकर टूर्नामेंट से बाहर हुई। अमेरिका के बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। 1 ओवर में 32 रन लौटाए। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराया। मेजबान टीम टूर्नामेंट से बाहर। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में किया सबसे बड़ा उलटफेर। ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराया। अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 148 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 127 रन पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलबदीन नायब ने की शानदार गेंदबाजी। 4 विकेट लेकर कंगारू से जीत छीनी। पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप के 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने। बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ ली हैट्रिक। भारतीय वुमेन्स टीम ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। शतक की हैट्रिक लगाने से चूकी स्मृति मंधाना 83 गेंदों पर 90 रन की शानदार पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी कर 215 रन बनाए। भारतीय वुमेन्स टीम ने 41वें ओवर में जीत हासिल कर ली।